नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। हरियाणा के मेवात क्षेत्र में स्थित नूंह जिला एक बार फिर से गौ तस्करी से जुड़े मामले को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 7 गौवंश और तकरीबन 70 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस बरामद किया है। ये कार्रवाई 2 अलग अलग मामलों में की गई है, जिनमें पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर नाकाबंदी कर आरोपियों को पकड़ा है। इस घटना ने न सिर्फ अवैध गौ तस्करी के नेटवर्क पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि कानून व्यवस्था, अंतर्राज्यीय अपराध और सामाजिक धार्मिक संवेदनशीलता जैसे कई मुद्दों को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ये पूरा मामला हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में स्थित नूंह जिले से जुड़ा हुआ है, जो दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के बेहद करीब है, जिसकी सीमाएं राजस्थान से भी मिलती हैं। भौगोलिक स्थिति के कारण ये इलाका लंबे समय से पुलिस और प्रशासन के लिए संवेदनशील माना जाता रहा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार हाल ही में कार्रवाई विशेष अभियान का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य गौ तस्करी और अवैध मांस व्यापार को रोकना था। घटना की शुरुआत तब हुई जब पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि कुछ लोग राजस्थान की ओर से गौवंश को अवैध रूप से हरियाणा की तरफ ले जा रहे हैं। सूचना के अनुसार कई पिकअप वाहनों में गायों को भरकर ले जाया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में सतर्कता बढ़ा दी और संभावित मार्गों पर नाकाबंदी कर दी। कुछ समय बाद 3 संदिग्ध पिकअप वाहन वहां पहुंचे। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने तुरंत घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। वाहनों की तलाशी लेने पर पुलिस को 7 गौवंश मिले, जिन्हें बेहद खराब और अमानवीय तरीके से वाहन में भरकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मौके पर ही सभी गायों को मुक्त कराया और तीनों पिकअप वाहनों को जब्त कर लिया। जांच के दौरान आरोपियों के पास से मोबाइल फोन और नकदी भी बरामद की गई है। पुलिस ने मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि इनमें से कुछ आरोपी हरियाणा के नूंह जिले के रहने वाले हैं, जबकि कुछ पड़ोसी राज्य राजस्थान से जुड़े हुए हैं। इससे ये संकेत मिलता है कि ये मामला केवल स्थानीय स्तर का नहीं है, बल्कि अंतर्राज्यीय नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। आरोपियों से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि वो उन गायों को कहां लेकर जा रहे थे और इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि क्या इन गायों को किसी अवैध बूचड़ खाने तक पहुंचाया जाना था या उन्हें किसी अन्य राज्य में ले जाकर बेचा जाना था। इस दौरान पुलिस ने एक और कार्रवाई की है, जिसने इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर प्रतिबंधित मांस लेकर बेचने जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने ग्रामीण इलाके में छापेमारी की। जैसे ही आरोपी ने पुलिस को देखा, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में मोटरसाइकिल से गिर गया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तलाशी के दौरान पुलिस को उसके पास से तकरीबन 70 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस मिला है। इसके अलावा एक छुरी और एक कुल्हाड़ी भी बरामद हुई है, जिनका इस्तेमाल संभवतः पशुओं को काटने के लिए किया जाता था। इस मामले में पुलिस ने यूनुस नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। पूछताछ जारी है। दोनों मामलों को मिलाकर कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बरामद गौवंश को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है, जहां उनकी देखभाल की जा रही है। वहीं जब्त किए गए मांस के नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा गया है, ताकि ये पुष्टि की जा सके कि वो किस पशु का मांस है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हरियाणा के सख्त कानूनों के तहत केस दर्ज किया है। हरियाणा में गौवंश की हत्या और तस्करी को रोकने के लिए कड़े प्रावधान बनाए गए हैं। इसी कानून के तहत आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराएं लगाई गई हैं। गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये घटना एक बार फिर से सवाल खड़े करती है कि आखिर गौ तस्करी जैसे अपराध क्यों होते हैं, इन्हें रोकना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। जानकारों की माने तो इसके पीछे कई कारण होते हैं। सबसे बड़ी वजह है आर्थिक लाभ। अवैध पशु व्यापार और मांस की तस्करी से जुड़े गिरोह को इससे काफी पैसा मिलता है। कई दफा पशुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाकर बेचा जाता है, जिससे अपराधियों को अच्छा मुनाफा होता है। नूंह जिले की भौगोलिक स्थिति भी समस्या को जटिल बनाती है। ये इलाका हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के बीच स्थित है। कई ग्रामीण रास्ते और कच्चे मार्ग ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल अपराधी पुलिस की नजर से बचने के लिए करते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस के लिए हर जगह निगरानी करना आसान नहीं होता। यही वजह है कि तस्कर अक्सर इन रास्तों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ सालों में इस इलाके में गौ तस्करी से जुड़े कई केस सामने आ चुके हैं। कई बार पुलिस ने बड़ी मात्रा में पशु बरामद किए हैं और कई गिरोह का भंडाफोड़ किया है। हालांकि इसके बावजूद ये समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। पुलिस का मानना है कि कई दफा ये संगठित अपराध के रूप में काम करता है, जिससे अलग अलग राज्यों के लोग शामिल होते हैं। इस तरह के मामलों का सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी होता है। भारत में गाय को धार्मिक रूप से पवित्र माना जाता है और इसीलिए गौ तस्करी या गौ हत्या से जुड़े मामलों पर अक्सर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं।
कई बार ऐसी घटनाओं के बाद स्थानीय स्तर पर विरोध या तनाव भी पैदा हो जाता है। इसीलिए प्रशासन ऐसे मामलों को बेहद संवेदनशीलता के साथ संभालने की कोशिश करता है। पुलिस का कहना है कि नूंह जिले में गौ तस्करी रोकने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। सीमा क्षेत्रों में चेकिंग बढ़ाई गई है और खुफिया तंत्र को मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा आसपास के जो राज्य हैं, यानी कि राजस्थान का भी यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं और दिल्ली एनसीआर की भी बात कर रहे हैं, यहाँ की पुलिस के साथ भी ये जो कोऑर्डिनेशन है वो बढ़ाया जा रहा है ताकि अंतर्राज्यीय नेटवर्क को तोड़ा जा सके। हालिया कार्रवाई को पुलिस एक महत्वपूर्ण सफलता मान रही है। अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। ये भी संभव है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां हों। ये घटना ये भी दिखाती है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को लगातार चौकस रहना पड़ता है। अवैध तस्करी जैसे अपराध अक्सर संगठित तरीके से किए जाते हैं। इन्हें रोकने के लिए केवल ये कार्रवाई पर्याप्त नहीं होती। इसके लिए लगातार निगरानी, खुफिया जानकारी और विभिन्न एजेंसीज के बीच सहयोग होना जरूरी होता है। नूंह में हुई इस कार्रवाई से फिलहाल पुलिस को एक बड़ी सफलता जरूर मिली है, लेकिन जानकारों का मानना है कि समस्या का स्थायी समाधान तभी संभव है जब कानून का सख्ती से पालन हो और तस्करी के नेटवर्क को जड़ से खत्म किया जाए। आने वाले समय में इस मामले की जांच से स्पष्ट हो सकेगा कि घटना एक छोटे स्तर का अपराध था या इसके पीछे कोई बड़ा संगठित गिरोह सक्रिय है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।